नमस्कार छात्रों, मैं डिम्पल सैनी फिर से हाजिर है हमारी हिंदी की ऑनलाइन क्लास में। तो आपका हार्दिक अभिनंदन है। तो हम पढ़ रहे थे क्या, छंद पढ़ रहे थे। हमारे छंद के 2 टॉपिक क्लियर हो चुके थे। आज हमारा लास्ट टॉपिक है जिसमें हम पढ़ेंगे छंद का दूसरा प्रकार। क्या पढ़ेंगे उसमें? वर्णिक छंद। ठीक है, वर्णिक आपके जो सिलेबस है 12th क्लास का हिंदी का, उसमें मोस्टली मात्रिक और वर्णिक छंद में से ही क्वेश्चन आते हैं। जो बाकी के 2 क्वेश्चन है वो जब लिटरेचर सब्जेक्ट लेते हैं उसमें आते हैं। तो हमने मात्रिक छंद पूरा कर लिया है और आज हम पढ़ेंगे वर्णिक छंद। वर्णिक छंद किसे कहते हैं, इसमें वर्णों की गणना होती है तो किस प्रकार होती है। ठीक है, हमने पढ़ा था मात्रिक छंद पहले। ठीक है, तो मात्रिक छंद में क्या हुआ था, हमने मात्राओं की गणना करी थी, यानी कि स्वर में मात्राएं लगी थी और फिर मात्राओं की गणना करी थी। ठीक है, अब हम जो ये वर्णिक छंद पढ़ रहे हैं ये थोड़ा सा उससे अलग है और ये किस प्रकार से ये मैं बताऊंगी आपको। इसमें वर्णों की गणना होती है, मात्राएं वैसे ही लगती है जैसे मात्रिक छंद में लगी थी, लेकिन एक नियम है, उस नियम के अनुसार वर्ण बनते हैं जिसे गण कहते हैं। ठीक है, इसमें जब मात्राएं लगती है तो उसका एक पेयर बनता है, 3 वर्णों का एक समूह बनता है, यानी कि 3-3 मात्राएं लगती है तो 3 वर्णों के समूह को इसमें गण कहते हैं। ठीक है, तो गण किस प्रकार से होते हैं और कौन कौन से होते हैं और कैसे बनते हैं, ये आज हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे आज कौन सा छंद पढ़ेंगे, छंद का वर्णिक छंद हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम देखते हैं सबसे पहले वर्णिक छंद। ठीक है, वर्णिक छंद में देखिए क्या होता है कि गण पूर्ति होती है, गणों की गणना होती है, यानी कि 3 वर्णों के समूह को यहां हम लिख सकते हैं, 3 वर्णों के समूह को गण कहते हैं। क्या कहते हैं? गण कहते हैं। ठीक है, और उसके लिए एक सूत्र है, इस सूत्र से ही आप छंद पढ़ सकते हैं। वर्णिक छंद को पढ़ने के लिए उस सूत्र को याद करना और उसमें मात्राएं किस प्रकार लगी है और कौन कौन से गण होते हैं वो याद करना बहुत जरूरी है, तभी हम वर्णिक छंद को अच्छे से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो वर्णों में देखिए सूत्र कौन कौन सा है, ये वाला है, य माता राज भान सलगा। ठीक है, कुल इसमें 10 शब्द होते हैं, 10 अक्षर होते हैं। सॉरी, कितने अक्षर होते हैं? 10 होते हैं, लेकिन जो गण होते हैं वो इसमें 8 ही होते हैं। देखिए हम अब इसमें मात्रा लगाते हैं कैसे। ये मात्रा लगी 1, यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ 2, 1 2 1 2 1 और 1 लगेगी और ये 2 मात्रा लगी। ठीक है, अब इसमें गण कैसे निकलेंगे, देखिए ये कहाँ से शुरू हुआ है, य से, तो य से 3 वर्णों का समूह ले लो, ये ले लिया, य माता, सबसे पहला बना हमारा यगण। ठीक है, उसके बाद में कौन सा अक्षर है हमारा, माता, माँ, तो ये हो गया मगण। फिर है तगण, उसके बाद क्या है र, तो रगण। उसके बाद क्या है ज, ये हो गया हमारा जगण। देखिए गण कैसे बन रहे हैं, सबसे पहले हमें ये सीखना है। यह माता राज भान सलगा में कौन कौन से गण निकल कर आएंगे, यानी कि एक एक अक्षर का एक एक गण बनेगा, उसे मात्रा से नहीं लेना है हमें। जगन बनेगा, फिर भगण भगण। ठीक है, उसके बाद आया नगण और उसके बाद आया सगण। अब आप कहेंगे कि स तक क्यों लिया, ये ल गा क्यों लिया, क्योंकि स के बाद 3 पेयर नहीं बन रहे हैं, ये 2 ही बन रहे हैं, तो 2 का जोड़ा, जो 2 वर्णों का जोड़ा हमें गण नहीं कहलाता है। 3 वर्णों का जो समूह होता है वही गण कहलाता है। तो हमारा यहाँ गण नहीं बन रहा है तो हम इसे लगन नहीं लिख सकते, हमें केवल यहाँ तक लिखना है। तो ये 8 वर्ण आते हैं हमारे यहाँ पर, 8 गण हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब इनकी मात्रा लगाएंगे। देखिए मात्रा कैसे लगेगी, तो मात्रा हम इस प्रकार से लगाएंगे कि य माता, तो य में कितनी है 1 मात्रा, माँ में कितनी है 2 और ता में कितनी है 2। ठीक है, टोटल कितनी हो गई यहाँ पर 2 2 4 और 1 5 मात्रा हो गई। ठीक है, तो हमें 5 मात्रा काउंट नहीं करनी है, ये जो काउंटिंग करनी थी हमें, ये जो गणना करनी थी मात्रा की, हमने मात्रिक छंद में कर चुके हैं। यहाँ पर हमें सिर्फ गण पे फोकस करना है कि ये यगण आया है
ये मगन का जोड़ा है, ये तगन का जोड़ा है, तो हमारा ये वर्णिक छंद काउंट होगा। तब हम इसे वर्णिक छंद कहेंगे, क्योंकि वर्णों की गणना हो रही है, ये मात्राओं की गणना नहीं हो रही कि वर्ण कितने हैं। 3 वर्णों के समूह को गण कहते हैं। अब देखते हैं हम मगन। तो मगन कहाँ से शुरू हुआ? मा ता रा। तो ये देखिए तीनों ही गुरु गुरु है, तो यहाँ पर ये तीनों इस प्रकार से आ जाएंगे। फिर तगन आया, तो तगन में ता रा ज, तो ता में कौन सा है? बड़ा। रा में कितना है? 2 अक्षर वाला, 2 संख्या वाला, और ज 1 है। फिर आ गया हमारा राज भा, तो राज भा, तो 2 1 2, ये हो गया हमारा 2 1 2। ठीक है, इसे फोकस करना है, मात्रा कौन सी लगेगी। फिर ज भा न, तो 1 2 1, ये 1 2 1। ठीक है, उसके बाद आया भान स, तो ये हो गया हमारा भगन 2 1 1। फिर उसके बाद आया न स ल, ये तीनों ही नसल देखिए, दो इनमें एक एक मात्रा लगेगी। ठीक है, उसके बाद आया सलगा, तो सलगा में 1 1 2 मात्रा है, ये हो गई हमारी 1 1 2 मात्रा है। ठीक है, तो अगर इस प्रकार का जोड़ा आता है किसी में तो वो यगन कहलाएगा, अगर इस प्रकार का आता है तो मगन कहलाएगा, यानी तीनों बड़े और 2 बड़े और 1 छोटा आता तो तगन कहलाएगा। ये इस प्रकार के जब जोड़े बनते हैं 3-3 मात्राओं के, तो वो गण बन जाते हैं। अब जिस गण को वो रिप्रेजेंट करेगा, यानी कि ये तीनों मात्राएं आ गई बराबर की, तो ये तीनों मात्राएं किस में आती है? मगन में आती है, तो यहाँ हम लिखेंगे कि इसमें एक मगन है। ठीक है, इस प्रकार से इसमें मात्राएं लिखी जाएगी, है ना। अब हम देखते हैं मात्राएं कैसे लिखी है। ये है हमारा वर्णिक छंद। जिन छंदों में वर्णों का नियम रीति से प्रयोग किया जाता है, रीति से का मतलब क्या कहना चाह रहे हैं कि इस रीति से क्या कहना चाह रहे हैं, ये जो हमने सूत्र लगाया है इस रीति से जब प्रयोग किया जा रहा है वर्णों का, तो वो रीति जैसे मगन बन गया, तगन बन गया, या किसी भी गण को वो प्रदर्शित कर रहा है, तो वो कौन सा छंद कहलाएगा? वर्णिक छंद कहलाएगा। ठीक है, यानी कि जो जिन छंदों में वर्णों का नियम नियत रीति से प्रयोग किया जाता है उनको वर्णिक छंद कहते हैं, और इनको वर्ण व्रत भी कहते हैं। वर्ण व्रत क्यों कहते हैं? क्योंकि 3 के जोड़े होते हैं। जैसे सवैया वर्णिक छंद है, ठीक है, और हम आपके जो सिलेबस में है वो सवैया है, द्रुत विलंबित है और कवित्व। हम 3 छंद यहाँ पर पढ़ेंगे। सवैये के भी 3 भेद है, वो हम सारे यहाँ पर पढ़ेंगे। अब है मात्रिक और वर्णिक छंद में 3 भेद होते हैं, जैसे सम, अर्धसम और विषम। जैसे मात्रिक छंद में 3 भेद थे, उसी प्रकार से वर्णिक छंद में भी यहाँ पर 3 भेद होते हैं। ठीक है, अब कौन सबसे पहला है हमारा यहाँ पर? द्रुत विलंबित छंद। पहले इसमें क्या थी कि मात्रा होती थी, जैसे रोला में 24 मात्रा हो गई, ठीक है, या हरि गीतिका में 28 मात्रा हो गई, गीतिका में 26 मात्रा हो गई। ठीक है, तो इस प्रकार से मात्रा होती थी, लेकिन यहाँ पर गण होंगे। ठीक है, वर्णिक सम छंद है, यानी कि सम छंद है, जैसे सम मात्रिक था वैसे सम वर्णिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 12 वर्ण होते हैं। कितने? 12 वर्ण, यानी कि एक पंक्ति लिखी हुई है उसमें 12 वर्ण है और दूसरी लिखी हुई उसमें 12 वर्ण है। इसके प्रत्येक चरण में क्रमशः नगन, मगन, भगन तथा रगन एक चरण लिखा हुआ है, यानी कि एक पंक्ति कोई लिखी हुई है उसमें 12 वर्ण आते हैं, यानी कि 3 के 4 जोड़े बनते हैं। यानी कि मात्राएं नहीं देखनी, हमें मात्रा देखनी केवल उस सूत्र से। यह मात्रा राजभाने सलगा के सूत्र से मात्रा लगानी है, और फिर हमें उस 3 के जोड़े बनाने हैं। तो उसमें नगन, भगन, नगन, मगन, भगन, रगन, न भ भ र, यहाँ पर भी भगन आएगा। ठीक है, न भ भ र, इस प्रकार से आते हैं। ठीक है, इसमें 4 चरण होते हैं और ये तुकांत होता है, इसमें एंड में तुक लगता है। ठीक है, कैसे? दिवस का अवसान समीप था, ये पूरा लिखा हुआ है, इसमें मात्रा यहाँ लगाई है लेकिन ये थोड़ी सी इस प्रकार से लग गई, हम लगाते हैं। ये देखिए, ये मात्रा लगी यहाँ पर, इसी प्रकार से लगेगी मात्रा। आप लोग भी लगाइएगा, आपको सब समझ में आएगा अच्छे से। तो ये 3 का पेयर बना दो, ये 3 के पेयर बन गए, हमारे जोड़े बन गए, 3 वर्णों का समूह हो गया। ठीक है, अब देखिए ये जो 1 1 1 तीनों का जो मात्रा है, ये जो सिंगल 1 1 आती है, ये किस में आती है? आप सबको पता होगा ये किस में आती है? तीनों सिंगल, ये आई 1 1 1 मात्रा नगन में आई। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा? हमारा नगन कहलाएगा।
तो हम इसे क्या लिखेंगे, नगण लिखेंगे। ये हो गया हमारा नगण। और उसके बाद ये कौन सा हो गया हमारा, भा न स, ठीक है, भा न स वाला आ गया, तो ये हो गया हमारा भगण। फिर ये भी भा न स सेम है, देखो गुरु लघु लघु, गुरु लघु लघु सेम है, भगण। राज भा, ये हो गया हमारा रगण। हमें वो सूत्र याद रखना है अच्छे से, ठीक है। ये हो गया हमारा भानस, यानी कि आ की मात्रा लगी थी तो डबल हो गया, ये डबल मात्रा आ गई। तो ये जो पेयर बनता है ये भगन में बनता है, ये पेयर भगन में बनता है, और ये पेयर रगन में बनता है, और ये पेयर हमारा नगन में बनता है। तो हम कहेंगे कि इसके प्रत्येक चरण में नगन भगन भगन रगन न भ भर इस प्रकार से मात्रा होती है। वहां पर कौन सा छंद कहलाएगा, वर्णिक द्रुत विलंबित वर्णिक छंद कहलाएगा। वर्णिक छंद का भेद द्रुत विलंबित छंद कहलाएगा, जिसमें 12-12 पर यति होती है, यानी कि 12 मात्रा इधर और 12 मात्रा इधर होती है, ठीक है, इस प्रकार से होगी। तो कौन सी मात्रा है ये, द्रुत विलंब, ये कौन सा छंद कहलाएगा, ये द्रुत विलंबित छंद कहलाएगा। और ये किसका भेद है, वर्णिक छंद का भेद है, जिसमें वर्णों की गणना होती है, मात्राओं की गणना नहीं होती है। और वर्णों की गणना 3 वर्णों के समूह को गण कहते हैं और गणों से होगी, ठीक है। अब गणों से किस प्रकार होगी, जो हमारा सूत्र है यह माता राज मानस अलगा, उसके अनुसार होगी, ठीक है। अब उदाहरण है, हम उस पे पूरे पे चलते हैं। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, कमलिनी कुल वल्लभ की प्रभा, तरु शिखा पर थी अब राजती, ठीक है। तो हमने जो मात्रा लगाई थी वो इसी प्रकार से लगाई थी, तो इसमें तो लगी हुई है हमारे नेक्स्ट वाली स्लाइड पर। अब हम यहाँ लगाते हैं, देखो तो 3 जोड़े बन गए, ये हमारा नगन बन गया, ये हमारा भानस बन गया, ये हमारा भानस बन गया, और ये हमारा रगन बन गया, राज भा, ठीक है। ये देखिए ये सेम वही चीज बन रही है, ठीक है। यही मात्रा बनी है सारी, कितनी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ठीक है। अब देखिए ये जो जोड़ा बना है हमारा वो यही बना है, नगण भगण भगण और रगण, ठीक है। ये भी सेम बना हुआ है, देखिए मात्रा सेम दिख रही है सारी। तो ये क्या कहलाएगा, सारा नगण भगण भगण और रगण, ठीक है। यानी कि न भ भर, इसको ये प्रदर्शित करता है, ये वाली मात्रा होनी चाहिए। न भ भर यानी कि न इसका ले लिया, भ इसका ले लिया, भ इसका ले लिया, र ले लिया, यानी कि न ले लिया तो हमें नगन पता है, भ ले लिया तो भगन पता है। अगर आगे के हमको ये सारे अक्षर पता है तो हम अपने आप से गण इसको बना लेंगे, ठीक है। तो ये है हमारा द्रुत विलंबित छंद का उदाहरण। अब आता है हमारा कवित्व छंद, ठीक है। तो कवित्व एक वर्णिक सम छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं, इसके प्रत्येक चरण में 16-15 पर यति होती है, यानी कि 16 वर्ण आ गए, उसके बाद में यति लग गई, और फिर यहाँ पर 15 वर्ण आएंगे, ठीक है। तथा 31 वर्ण होते हैं, टोटल कितने होते हैं यहाँ पर, 31 वर्ण होते हैं। कहीं कहीं 8 8 8 तथा 7 वर्णों पर भी यति होती है। प्रत्येक चरण का अंतिम वर्ण गुरु होता है, लास्ट वाला जो होता है वो गुरु होता है, लघु नहीं होता है, ठीक है। मनहर तथा धनाक्षरी भी कहते हैं, इस कवित्व छंद को क्या बोलते हैं, मनहरण और धनाक्षरी भी कहते हैं, कवित्व छंद के ही नाम है ये, ठीक है, इसके उपनाम है। उदाहरण, पात भरी सहरी सकल सुत बारे बारे, केवट की जाति कछु वेद न पढ़ाई हो, ठीक है। कैसे हम अब मात्रा लगाते हैं, ये हो गई हमारी बड़ी, ये हो गई छोटी, ये छोटी बड़ी, ये हो गई बड़ी, ये सेम, ये छोटी छोटी बड़ी 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 बड़ी, ठीक है। और बड़ी छोटी छोटी, इसके बाद हो जाएगी हमारी कछु, कछु में ये मात्रा लगेगी छोटी और ये बड़ी, ठीक है। इस प्रकार से ये मात्रा लगेगी, यानी कि यहाँ कितने वर्ण हो गए, यहाँ 16 वर्ण है, यहाँ 15 वर्ण है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये 15 वर्ण हो गए। इसमें मात्रा काउंट नहीं करनी है, वर्ण काउंट करने हैं। अब वर्ण काउंट करने, उसमें भी हम 3-3 के जोड़े बना सकते हैं, ये हो गए हमारे, ये 3-3 के जोड़े हो गए हमारे, ठीक है, ये बन गए, ठीक है।
इस प्रकार से 3-3 के जोड़े से ये किसको, ये भानस, ये भगन को बता रहा है, और ये ताराज, ये तगन को बता रहा है, और ये सलगा, ये सगन को बता रहा है, और ये नगन को बता रहा है, और ये किसको बता है, या माता, मातारा, ठीक है, मातारा को बता रहा है, यानी कि मगन को बता रहा है, ठीक है। तो हमें जब सूत्र उंगलियों पर याद होगा और उसकी मात्राओं का पता होगा कि कौन से वर्ण में कितनी मात्रा लगी है, तो हम अपने आप बता सकते हैं कि कौन सी मात्रा लगी है। देखिए मैंने अपने आप से बताया ये, ठीक है। तो आप भी जब उंगलियों पे सूत्र याद रखेंगे और उसकी मात्रा पता होगी आपको, तो आप अपने से बता दोगे, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको 16 और 15 पर यति लगानी है, और इसमें कुल 31 वर्ण होते हैं, किसमें, मनहरण, धनाक्षरी या फिर कवित्व छंद में, ठीक है। ये कौन सा है, वर्णिक छंद का समवर्णिक छंद का भेद है। आगे चलते हैं हम सवैया छंद। ये है हमारा सवैया, इस प्रकार से लिखते हैं। सवैया समवर्ण वृत्त छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं। सवैया के अनेक भेद होते हैं, उसमें से कुछ सवैया है, जैसे कुछ भेद यहाँ पर निम्नलिखित दिए हुए हैं। पहला है मत्यंग सवैया, ठीक है। मत्यंग सवैया में क्या होता है कि इसके प्रत्येक चरण में, यहाँ पर प्रतीक नहीं, प्रत्येक चरण में आएगा, इसके प्रत्येक चरण में 7 भगन होते हैं। कितने भगन, भगन क्या होता है, भानस, ठीक है। यहाँ पर हम लिखेंगे भानस, यानी कि गुरु लघु लघु, इस प्रकार के जोड़े आएंगे 7, ठीक है। तथा अंत में 2 गुरु आएगा, 7 भगन के बाद में लास्ट में 2 गुरु और आ जाएंगे सेपरेट, ठीक है। वर्ण होते हैं और कुल 23 वर्ण होते हैं इसके अंदर। इसको लती सवैया भी कहते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं, हम इसका जो उदाहरण देखते हैं। देखिए 7 भगन है इसके अंदर और एंड में 2 गुरु होते हैं। देखी बिहाल बिवाइन सो पग कंटक जाल लगे पुनि जोए, हाय महादुख पाए सखा तुम आए इते न किते दिन खोए, ठीक है। ये सूरदास जी के काव्य का है। जब सुदामा श्री कृष्ण के राज दरबार के वहाँ जाते हैं और श्री कृष्ण उनकी वो जो बुरी हालत देखते हैं, उनकी कैसी दीन दशा देखते हैं, तब वे इस प्रकार से बोलते हैं। तो वही ये दोहा लिखा हुआ गया है। तो हम देखिए मात्रा लगाते हैं, मात्रा आपको बिल्कुल सही लगानी है, तभी आप बना सकते हैं, ठीक है। अब हम इसमें जोड़े बनाते हैं। ये जोड़ा बना, भगन, ये भगन, गुरु लघु लघु, 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 और एंड में 2 गुरु बच गए। हो गया, बिल्कुल फिक्स आया है। देखिए 7 भगन हो गए हमारे, कितने, 1 2 3 4 5 6 7 भगन, और 2 गुरु आते हैं पीछे, हमारे भी 2 गुरु पीछे आ गए। मात्रा सही लगानी है बिल्कुल, ठीक है। उसके बाद ये तो है हमारा देखी बिहाल बिवाइन सो पग कंटक, पग, ठीक है। यहाँ से हमारा यति लग गई। उसके बाद में हाय, ये हो गया महादुख पाए, सखा तुम आए इते न किते दिन खोए, ठीक है। ये हमारे देखिए फिर से यहाँ से स्टार्ट हो गया हमारा भगन, यहाँ से स्टार्ट हो गया, ये 2 गुरु हो गए। उसके बाद में ये हो गया, ये पेयर बन गए हमारे, ठीक है। पाए, पाया आएगा, ठीक है, जब ये एक बनेगा। फिर यहाँ से वापस ये पाय, ए नहीं आएगा, ये बना, और एंड में 2 गुरु हो गए, यानी कि 7 भगन बनेंगे यहाँ पर। भगन मैंने बताया आपको, भानस, यह माता राज भानस, तो भानस भगन है तो भा से स्टार्ट करेंगे, भानस, ये भानस लिखा और इसकी मात्रा लगाई हमने गुरु लघु लघु, ये वाला जोड़ा हमारा आना चाहिए, यानी कि भगन कहलाता है। भानस क्या कहलाता है, ये भगन कहलाता है। तो इस प्रकार 7 भगन होने चाहिए, यहाँ पर 7 भगन है और एंड में 2 गुरु आ गए हैं, ठीक है। तो इस प्रकार अगर मात्रा लगाएंगे तो बिल्कुल सही दोहा जाएगा। अब आगे चलते हैं हम मदिरा सवैया। अभी हमने मतयंग सवैया पढ़ा, अब मदिरा सवैया। मतयंग सवैया में क्या था, 7 भगन थे और एंड में 2 गुरु थे। अब मदिरा सवैया में क्या है कि इसके प्रत्येक चरण में 7 भगन तथा अंत में 1 गुरु होता है। भगन तो 7 ही होते हैं, लेकिन अगर 1 गुरु आता है तो मदिरा सवैया के अंतर्गत आता है। और कुल 22 वर्ण होते हैं, और मतयंग में कितने होते हैं, कुल 23 वर्ण होते हैं।
देखिए हम इसी को बना लेते हैं। सिंधु तरियो उनको वरना वनरा, तुम पे धनुरेख गई न तरी। ठीक है, तो कितने वर्ण आ गए हमारे, ये एक हो गया, एक, ठीक है, ये इस प्रकार से बनेगा। ठीक है, ये हम बिंदी में इसको उपयोग में ले लेंगे तो बिंदु का ये गुरु बन जाएगा। ठीक है, तो ये हो गए हमारे 7 भगन, ये 1 2 3 4 5 6 और 7 और एक गुरु बचा है। अगर 2 गुरु बचते हैं 7 भगन के बाद में तो वो मतयंग सवैया कहलाएगा, और एक गुरु बचता है 7 भगन के बाद में तो वो मदिरा सवैया कहलाएगा। ठीक है, तो ये है हमारा मदिरा सवैया का उदाहरण जिसमें 22 मात्रा होती है, और मतयंग सवैया में कुल 23 मात्रा होती है, 7 भगन होते हैं, 2 गुरु बचते हैं, और मदिरा सवैया में 22 मात्रा होती है, 7 भगन होते हैं और एक गुरु वहां पर एंड में बचता है। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम, ये हमारा मदिरा सवैया का ही उदाहरण है। ये है हमारा दुर्मिल सवैया। ठीक है, मदिरा सवैया नहीं है, ये हमारा दुर्मिल सवैया है। ठीक है, मदिरा दुर्मिल सवैया के प्रत्येक चरण में 8 सगन होते हैं। ठीक है, कितने सगन, यानी कि सलगा यानी कि एक एक और लघु लघु गुरु, 8 सगन होते हैं। इस प्रकार उसमें 24 वर्ण होते हैं। ठीक है, 8 सगन होंगे तो कितने, 24 वर्ण होंगे। और देखिए इसका जो उदाहरण है वो क्या है, बन कुंजलता स ब्रज की बनीता, दधी नैन करी धर के गगरी। ठीक है, कितने वर्ण हो गए हमारे यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 ब्रज की बनीता, ये हो गई सलगा। ठीक है, ये 3-3 के जोड़े हो गए हमारे यहाँ पर। कितने सगन हो गए हमारे, ये सलगा जो हमने लिखा था, यह माता राजभान सलगा। ठीक है, तो सलगा, स और ल में एक एक मात्रा लगेगी और गा में 2 मात्रा लगेगी, तो 2 मात्रा का चिन्ह लिख दिया हमने यहाँ पर। ये इस प्रकार से, जैसे ही आपको वर्ण बोल देते सलगा तो स आने के बाद में आगे के वर्ण आप लिख लीजिए और फिर मात्रा निकालिए, तो इस प्रकार का जोड़ा आना चाहिए। तो 8 ये सगन हुए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 आ गया। तो ये कौन सा है हमारा, दुर्मिल सवैया। तो सवैया कितने हैं हमारे, 3 है यहाँ पर। कौन से, मतयंग जिसमें 23 वर्ण होते हैं, और कितने, 7 भगन होते हैं, 2 गुरु बचते हैं। फिर हमारा आता है मदिरा सवैया, उसमें क्या होता है, 22 वर्ण होते हैं, 7 भगन होते हैं और एक गुरु बचता है। अब आता है हमारा दुर्मिल सवैया। दुर्मिल सवैया में कितने वर्ण होते हैं, टोटल 24 वर्ण होते हैं, और इसमें केवल और केवल 8 सगन होते हैं। ठीक है, 8 सगन अगर आपके निकल जाते हैं, यानी कि लघु लघु गुरु वाला जोड़ा 8 बार निकल जाता है, तो आपका ये कौन सा सवैया कहलाएगा, दुर्मिल सवैया। अगर मान लीजिए दुर्मिल या मदिरा या मतयंग नहीं है और फिर भी इस प्रकार का निकल रहा है, तो और सवैया छंद को यहाँ पर लिखा गया है, सवैया लिखा गया, दोहा लिखा गया, दुरुत विलंबित लिखा गया, कवित्व, तो अब सवैया पर टिक करना। ऐसा नहीं कि दुर्मिल नहीं आया तो हम सवैया को टिक नहीं करें, आपको सवैया को ही करना है, क्योंकि सवैया 3 प्रकार का है, तो तीनों प्रकार का यहाँ पर नियम लगेगा आपका। सवैया के 3 नियम चलते हैं और तीनों नियम इस प्रकार से चलेंगे, 23 मात्रा वाला, 22 मात्रा वाला और 24 मात्रा वाला। एक आपका चलेगा 7 भगन वाला जिसमें 2 गुरु चलेंगे, फिर 7 भगन वाला और 1 गुरु चलेगा, और 8 सगन वाला। ये आपके सवैया के नियम इसमें चलेंगे। ठीक है, तो ये आपका मदिरा सवैया हो गया पूरा। ठीक है, और आपका दुर्मिल सवैया हो गया। उसके बाद आता है आपका यहाँ पर मदिरा सवैया नहीं, सवैया का सुंदरी सवैया उदाहरण। ठीक है, सुंदरी सवैया, इसमें प्रत्येक चरण में 8 सगन होते हैं और अंत में 1 गुरु होता है। हमने जब दुर्मिल सवैया पढ़ा तो उसमें क्या पढ़ा था हमने कि 8 सगन होते हैं, कोई लघु गुरु नहीं होता है। अब ये जो सुंदरी सवैया है इसमें क्या होता है कि 8 सगन होते हैं और अंत में 1 गुरु होता है, यानी कि इस प्रकार का 1 मात्रा और होती है। ठीक है, तो इसमें कुल कितने वर्ण होते हैं, 25 वर्ण होते हैं। कितने वर्ण होते हैं, 25 वर्ण होते हैं।
कैसे, सुख शांति रहे सब और सदा अविवेक तथा अग पास न आवे। अब इसमें मात्रा लगाते हैं, 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 2 और 2। ठीक है, अब हम यहाँ पर पेयर बनाते हैं, यानी कि गण बनाते हैं। ये सगण के जोड़े बन रहे हैं, यानी कि यहाँ पर सगण है और अंत में क्या बच गया, यहाँ पर इसे क्या कहेंगे, गुरु। एक गुरु की मात्रा यहाँ पर बच गई है। ठीक है, तो ये कौन सा सवैया है, सुंदरी सवैया है। ठीक है, सुख शांति रहे। अब इसमें वर्ण देखिए कितने बताए हैं, 25। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 और 1 गुरु आ गया, तो ये हो गया 25। अगर 24 होते हैं तो हमारा दुर्मिल सवैया कहलाएगा, जिसमें एक गुरु नहीं होता है। ठीक है, और यहाँ 25 वर्ण है, यानी कि एक ज़्यादा है, तो ये सुंदरी सवैया कहलाएगा। ठीक है, तो ये थे हमारे सवैया के भेद पूरे। सवैया के नहीं हमारा वर्णिक छंद पूरा हो गया है, जो आपके सिलेबस में आने वाला है। सवैया छंद आएगा, द्रुत विलंबित आएगा और कवित्व, जिसे मत्यंग और धनाक्षरी भी कहते हैं। मनहरण और धनाक्षरी, सॉरी मत्यंग तो सवैया का भेद है। ठीक है, तो ये आज हमारा वर्णिक छंद पूरा हुआ है। हम उसके बाद में कुछ मुक्तक छंद के उदाहरण है तो वो लेकर आएंगे, देखते हैं और आपके टॉपिक में क्या है। तो ये आपका छंद का टॉपिक पूरा कंप्लीट हो चुका है, आपका अलंकार पूरा हो चुका है। ठीक है, तो आप छंद किस प्रकार से मात्रा लगानी है, आपको जो वर्णिक छंद में जो सूत्र दिया हुआ है वो सूत्र आपको पूरा अच्छे से याद होना चाहिए और उसकी मात्रा लगाना आपको अच्छे से आना चाहिए। कौन कौन से ह्रस्व वर्ण हैं और कौन कौन से दीर्घ वर्ण है, ये आपको पता चलना चाहिए। तो उसके अनुसार आप मात्रा लगाएंगे और जब मात्रा सही लगेगी तो आपका छंद बिल्कुल सही टॉपिक सही चुनकर आप लिख सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक लेकर फिर से हाजिर होते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।